पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना घटित हुई उसके बाद आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उससे कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में नई जगहों पर और भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, तीनों सेनाओं के द्वारा वहां पर स्ट्राइक की गई। हमारे साथ कुछ संत मौजूद है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसी के तहत यहाँ पर यह चेतावनी पाकिस्तान को दी है। यहाँ पर बकायदा समाप्त किया जा रहा है। यहाँ पर ये इंदौर का पचकुया मठ है। यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान ने कार्रवाई की, पाकिस्तान पर कार्रवाई की, उसके चलते विशेष आरती भी की गई। हमारे साथ महंत मौजूद है। हम बात करते हैं किस तरह से इस पूरी कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं। यहाँ श्री राम मंदिर पंचकुया पर 27 तारीख को जो विशेष हवन किया गया था उसका परिणाम आया कि आज जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में उस पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सैनिकों ने जो कार्रवाई करके उनको ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। उनको जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, आज उनको मिट्टी में मिला दिया है। अब वो देखते फिर रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं। उसी के उपलक्ष्य में संतों ने खुशी जाहिर की है और खुशी का माहौल है। आज भगवान की आरती की गई, भगवान को भोग लगाया, विशेष अभिषेक किया गया और भगवान से कामना की गई कि हमारे सैनिक, हमारा भारत खुशहाल हो और पाकिस्तान ऐसा जो आतंकी देश है इसका सर्वनाश हो, आतंक का नाश हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि यह विश्व के नक्शे से निश्चित मिट जाएगा आतंकी देश होकर के। और पीएम साहब ने जब पूरी जनता देश की सो रही थी तब हमारे प्रधानमंत्री जी जो चौकीदार हैं वो जग रहे थे और सर्जिकल स्ट्राइक देख रहे थे, तो उन्होंने नाम दिया सिंदूर, क्योंकि कई माताओं का, कई बहनों का हमारा जो सिंदूर उजड़ा था आज उसका बदला लिया। तो हमने भगवान हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा करके सबको सिंदूर लगाया है कि नाम उसका सिंदूर था, तो हम भी सिंदूर लगा करके उस पर खुशी जाहिर करते हैं और संकट ध्वनि करके उनको दिया है संदेश कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम जितने हो, जितने ऊंचे हो उतने ही नीचे तुमको भारत के लोग, भारत के सैनिक गाड़ देंगे। बहुत बहुत सैनिकों को धन्यवाद, देश के गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी रुकना नहीं है, अभी तो और आगे बढ़ना है। अभी तो लाहौर पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है, क्योंकि यह पाकिस्तान पूरा देश आतंकी देश है, इसको आतंकवाद का घोषित करवा करके इसको नेस्तनाबूद करना है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करा है तो आने वाले दिनों में कुछ उधर से भी हमला होगा, तो किस तरह से तैयार है संत महंत और यहाँ के लोग? अगर वहां से कुछ हुआ तो पूरे संत समाज तैयार है और अगर सैनिक आवाहन करेंगे संतों का, ब्राह्मणों का, तो पूरे पाकिस्तान को उड़ाने की केवल हम बाबा लोग हिम्मत रखते हैं। वह तो यह है कि अपना विश्व का कल्याण हो, इस भावना से हम लोग रहते हैं। अगर कोई हमको छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर आवाहन करेंगे और आवश्यकता लगी तो सब संत महात्मा बॉर्डर पे भी चलेंगे। और आज सैनिकों ने गोला बारूद फेंके हैं, कल हम भी उस आतंकियों के ऊपर गोला बारूद फेंकने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज, आपको विश्वास था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी तो देश के अंदर ही मॉक ड्रिल और तमाम तरह की तैयारी करने के बोल रहे थे और अचानक किस तरह से सामने आता है कि एक बड़ा हिंदुस्तान ने कार्रवाई कर दी पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल कार्रवाई ठंडा होकर के की है और करना चाहिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो थोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, अभी तो ऐसा होगा कि पीओके भी भारत में आएगा, जम्मू जो कश्मीर आधा बटा हुआ है पाकिस्तान में वह भी वापस आएगा, पूरे आतंकी नेस्तनाबूद होंगे और आतंकियों के आकाओं को भी भारत के लोग, भारत के सैनिक चुन चुन करके मारेंगे। और अगर उसके साथ में जनता भी पाकिस्तान की हुई तो उसको भी सबक सिखाएंगे। ये थे, आप देख सकते हो, यह महंत रामगोपाल दास जी महाराज थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी कि महंत निश्चिंत है कि यदि युद्ध होता है तो वह भी उसके 3 बात पर संदीप मिश्रा।